आज की एक बड़ी मीटिंग हुई है पहलगाम के अंदर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की। पहले तो हम आज उमर अब्दुल्ला साहब की तारीफ इसलिए करेंगे क्योंकि उन्होंने थ्रू आउट इंडिया एक पीसफुल मैसेज दिया है कि टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा कश्मीर में आना चाहिए। कश्मीर में हालात ठीक हैं, सब कुछ मामूल के मुताबिक ठीक ठाक चल रहा है और पहले के मुकाबले अब जो है वो सिचुएशन भी बहुत बेहतर है। उन्होंने आज पहलगाम में साइकिल चलाया। ये साइकिल चलाने का मकसद ये नहीं था कि उमर अब्दुल्ला इसे एंजॉय कर रहे थे। कुछ लोग कहते हैं ना कि उमर साहब खुद एंजॉय कर रहे थे साइकिल चलाकर, वो खुद थोड़ा सा अपने एंजॉय के लिए सब कर रहे थे। नहीं, ये साइकिल चलाने का मकसद ये कि देखिए जम्मू कश्मीर का सीएम पहलगाम में साइकिल चला रहा है। इससे थ्रू आउट इंडिया ये मैसेज देना चाहता है कि टूरिज्म की जो एक बार इकोनॉमी जो क्रैश होती हुई नजर आ रही है उसको वापस से जो है वो सरवाइव करने के लिए एक पॉजिटिव मैसेज है। देखिए कश्मीर के अंदर अमन है, कश्मीरी लोग अमन चाहते हैं। कश्मीर में हमेशा जो है वो अमन के लिए पुकार की है। और मैं आपको ये क्लियर कहना चाहूंगा कि जो आज की मीटिंग हुई है ये बड़ी हिस्टोरिक मीटिंग है। ये ना जम्मू के सिविल सेक्रेटरीट में हुई है ना कश्मीर के सिविल सेक्रेटरीट में हुई। ये पहलगाम में कैबिनेट की मीटिंग हुई है जिसमें जावेद अहमद राना, सतीश शर्मा, स्कीना मैम, जावेद डार और साथ ही साथ जो है वो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी साहब थे। और जनाब उमर अब्दुल्ला साहब के साथ साथ चीफ सेक्रेटरी अतुल डल्लू जी भी इस मीटिंग में शामिल रहे। देखिए ये सच है कि हमारे हजारों नौजवानों ने लोन पे टैक्सियां, लीज पे जमीन, आउटसोर्स पे रेस्टोरेंट्स और इतना ही नहीं बल्कि शिकारा वालों ने पैसा लगा के शिकारा तैयार किया। अब जब कमाई का टाइम आया तो ये 22 रन का दहशतगर्दाना हमले के बाद कश्मीर के अंदर जो टूरिज्म का फ्लो था वो बिल्कुल खत्म हो गया। अब ये जम्मू कश्मीर की हुकूमत और ये कैबिनेट ये कोशिश कर रही है कि हम थ्रू आउट इंडिया ये मैसेज देना चाहते हैं कि टूरिज्म एक बार फिर से जो वो वापस से जो उसकी एक ग्रोथ हो सकती है। आज कमोपेश 60 ऐसे बड़े हम ये कह सकते हैं कि टूर ऑपरेटर महाराष्ट्र के हैं जो पहलगाम के विजिट के लिए तैयार हैं। उनमें से कुछ लोगों ने पहलगाम का विजिट भी किया है और वो वापस पहलगाम में टूरिस्ट को भेज रहे हैं। अब धीरे धीरे पहलगाम में टूरिस्ट वापस आना शुरू हो जाएगा, गुलमर्ग में आना शुरू होगा और सोनामर्ग में आना शुरू होगा। कल के रोज एक बड़ी मीटिंग जो है वो गुलमर्ग में होने वाली है। उमर अब्दुल्ला इस मीटिंग में रहेंगे। ये दोनों मीटिंग्स जो है ये टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे हो रही हैं क्योंकि उमर अब्दुल्ला के पास टूरिज्म महकमा भी है। तो उनकी कोशिश ये है कि टूरिज्म की जो इकोनॉमी क्रैश होती हुई नजर आ रही है इसको वापस एक बारी पटरी पे लाने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश की जाएगी जो उमर अब्दुल्ला के हाथ में है। दोस्तों एक बात तो साफ जाहिर सी है कि आज उमर अब्दुल्ला ने साइकिल चलाया, टूरिज्म की पूरी जिम्मेवारी उनके कंधों पे है। उन्होंने आज एक बहुत बड़ी मीटिंग जो है वो पहलगाम में की। वैसे ही फारूक अब्दुल्ला साहब गोल्फ खेलने गए। ये चीजें अगर आप देखेंगे ना बुनियादी डीप तरीके से, डीप सेंस में, तो ये इसलिए नहीं होती कि जस्ट फॉर फन या जस्ट फॉर एंजॉय कि मैं एंजॉय कर रहा हूं, मैं साइकिल चला रहा हूं। नहीं, इसका एक मैसेज होता है थ्रू आउट इंडिया। ये पूरे देश के अंदर एक मैसेज आता है क्योंकि मेरा काम आपको समझाना है। तो मैं अगर कोई चीज समझा रहा हूं तो उस चीज को आपको समझना है। ये थ्रू आउट इंडिया एक मैसेज आता है। पार्टिकुलर जम्मू कश्मीर से एक मैसेज आता है कि लोग अमन चाहते हैं। जम्मू कश्मीर का सीएम साइकिल चला रहा है, जम्मू कश्मीर का सीएम गोल्फ खेलने जा रहा है, हालात बेहतर हो रहे हैं, टूरिज्म वापस आना चाहिए। क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर की सबसे मोस्ट पावरफुल इंडस्ट्री अगर कोई है ना वो टूरिज्म इंडस्ट्री है। इस पे आप इत्तेफाक रखते हैं और टूरिज्म पे ही 90% लोग सर्वाइव भी करते हैं। अब हर आइडियोलॉजी का इंसान आपको यहाँ पे मिलेगा। कोई अच्छी आइडियोलॉजी का मिलेगा, कोई बुरी आइडियोलॉजी का मिलेगा। कोई ये कहते हुए आपको नजर आएगा कि जनाब टूरिज्म नहीं आएगा तो इससे क्या होगा, हमारी रोजी रोटी थोड़ी खत्म होगी, रोजी रोटी तो रब देने वाला है। ये बात भी सही है, लेकिन उन लोगों का भी सोचना हमें उन लोगों के लिए भी सोचना है जिन लोगों ने लोन पे टैक्सियां ली हैं, जिन लोगों ने लीज पे जमीन ली है, जिन लोगों ने रिजॉर्ट्स बनाए, जिन लोगों ने लोन पे होटल्स लिए हैं लीज पे या आउटसोर्स पे। उन लोगों के लिए भी हमारा सोचना इतना ही जरूरी है और इंपॉर्टेंट थी ये मीटिंग। इस मीटिंग से क्लियर कट मैसेज गया है पूरे इंडिया में, थ्रू आउट इंडिया गया है कि जनाब कश्मीर में अमन है, खुशहाली है, कश्मीर में जो है वो सुकून है। आप कश्मीर लौट कर आए, कश्मीर में वापस आए। हालांकि हालिया कुछ दिनों पहले शादी.com के जो सीईओ हैं वो भी कश्मीर आए। मैंने कोशिश की मैं उनसे बात कर पाऊं लेकिन नाकामयाब रहा बात करने में क्योंकि वो काफी बड़ी पर्सनालिटी हैं, कांटेक्ट नहीं हो पाया मुझसे। उससे पहले अतुल कुलकर्णी जी आए, वो डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। मैंने उनके साथ इंटरव्यू किया कश्मीर में। तो मेरी कोशिश ये रही कश्मीर के अंदर जितना भी टाइम मैंने स्पेंड किया वो इसलिए मैंने कश्मीर में स्पेंड किया कि मैं कश्मीर की टूरिज्म को लेकर जो है वो बेहतरी के तरफ लेके जाऊं। कश्मीर की जो टूरिज्म है उसको मजबूत करने की कोशिश करूं क्योंकि मैं हर रोज यहाँ पे
डल लेक के किनारे आम शहरियों से मिलता हूं, मैं उनके आंखों में आंसू देखता हूं, तो मैं सोचता हूं मेरी कंट्रीब्यूशन क्या है कश्मीर के लिए, एज ए जर्नलिस्ट मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। तो मैं उन टूरिस्ट लोगों के इंटरव्यूज करता हूं, देन उन्हें अपलोड भी करता हूं। आपने देखा होगा वो पॉजिटिव मैसेज थ्रू आउट इंडिया देते हैं। तो मेरी कंट्रीब्यूशन ये है अपने अवाम के लिए, अपने लोगों के लिए। मेरी ये कोशिश रहती है हमेशा कि जनाब ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आए और कश्मीर के लोगों को जो ये दिक्कत मुश्किलात है इसमें कमी आनी चाहिए। हर इंसान को अपनी कंट्रीब्यूशन देनी है। मैं एज ए जर्नलिस्ट अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहा हूं, आप एज ए शॉपकीपर अपनी कंट्रीब्यूशन दो। अगर आपके पास 5 लोग आते हैं, 4 लोगों को अगर आप खाना खिलाते हैं, 1 लोग को फ्री में खाना दे दो और उसको कहो कि भाई थ्रू आउट इंडिया ये मैसेज दो कि कश्मीर के अंदर टूरिस्ट का वेलकम है। देखिए, जो लोग हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं या किसी तरीके से कश्मीर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के मंसूबे को हमें कामयाब नहीं होने देना है। हमारा मंसूबा क्लियर कट ये है कि यहां पे अमन है, आप आए, हम आपका वेलकम करते हैं, दैट्स इट। उमर अब्दुल्ला ने भी आज ये मीटिंग ली और बड़ी अच्छी मीटिंग थी। मैं पर्सनली उमर अब्दुल्ला जी को इस पर अप्रिशिएट करना चाहूंगा। मैं ये चाहूंगा कि ये वीडियो उमर अब्दुल्ला जी तक पहुंचे, क्योंकि आज मुझे उमर अब्दुल्ला जी की मीटिंग बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि उन्होंने पहलगाम में जो ये डेस्टिनेशन चूज किया ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगर वो पहलगाम में नहीं जाते और ये थ्रू आउट इंडिया मैसेज नहीं जाता तो लोग आज भी ये सोचते, दुश्मन हमारा जो है वो आज भी ये सोचता कि पहलगाम वीरान हो चुका है, पहलगाम में सुनसान है, पहलगाम की जो वादियां हैं उनमें जो है वो सिर्फ एक सुनसान हवा है। लेकिन आज ये दिखाई दे रहा है कि पहलगाम में टूरिस्ट वापस आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह आफ्टर ईद या उससे पहले भी। लेकिन कोशिशें हुकूमत की पूरी हैं, हम लोगों ने भी कोशिश करना है, हम लोगों ने कबल अज़ वक्त की कोशिश करनी है कि हम सब लोग मिलकर टूरिस्ट को लाने में अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले करें। वट एवर द सिचुएशन, जो भी कोई ग्राउंड पे है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमें कोशिश करनी है, क्योंकि इस वक्त ये जो आप हालात देख रहे हैं ये इंतहाई यहाँ के आम शहरियों के लिए बड़ी तकलीफ वाले हैं। क्योंकि इन लोगों के रोजगार के ऊपर अगर किसी भी तरीके से कोई दचका लगेगा तो उसमें एज ए कॉमन पर्सन हम लोगों को अपना कंट्रीब्यूट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो ये सोचता हूं कि अगर मैं आपके लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा तो ये मेरी खुशकिस्मती है, और मैं ये चाहूंगा कि अगर आप अपनी आवाम के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे तो आपकी अपनी खुशकिस्मती है। फॉरगेट द पॉलिटिक्स, अगेन फॉरगेट द पॉलिटिक्स, अगेन फॉरगेट द पॉलिटिक्स। हमें इस वक्त सियासत को भूल जाना है। हमारा मुद्दा सियासत नहीं है कौन क्या कर रहा है, हमारा मुद्दा यह है कि हमें अमन चाहिए। हमारा मुद्दा यह है कि टूरिस्ट ज्यादा आए और एक आम कश्मीरी सर्वाइव कर पाए, जिसके ऊपर आज 10 लाख रुपए का लोन है जिसकी गाड़ी पे, और जो घर में शाम लौट कर अपने बच्चों के पास जाता है और खून के आंसू रोता है, उस शख्स का रोजगार उसको वापस मिलना चाहिए, शिकारे वाले को उसका रोजगार वापस मिलना चाहिए, ड्राइवर को उसका रोजगार वापस मिलना चाहिए। हम सब लोगों को मिलकर, अपार्ट फ्रॉम दिस पॉलिटिक्स, हमें इससे खड़े होकर अपने कश्मीर के लिए काम करना है। टूरिज्म को वापस लाने के लिए, टूरिज्म की ग्रोथ के लिए हमें एक पार्टिकुलर एक पॉजिटिव रोल प्ले करना है। अगर मैं सच कह रहा हूं और मेरी सोच आप लोगों के लिए सही है तो इस वीडियो को शेयर करें, अपनी राय जरूर दें। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।